हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। आज हम चैप्टर 12 10th क्लास का एरिया रिलेटेड टू सर्किल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है? एक सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर है जिसमें क्या होता है, ऑल द पॉइंट जो उसके सारे पॉइंट होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, और वो जो सिंगल पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब क्या है, किसी एक प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट से सभी पॉइंट को सर्कुलर फिगर बना देते हैं और सारे जितने भी इसमें पॉइंट है वो सभी इक्वी डिस्टेंस होंगे, तो ये फिगर क्या कहलाती है? ये फिगर सर्कल कहलाती है। ये सभी पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो इसका क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सभी को पता हो। अब सर्कल में ये क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है, और ये डायमीटर होती है इसकी फुल पूरी। तो डी डायमीटर क्या होती है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्लियर। अब हम देखते हैं पैरामीटर और एरिया क्या होता है सर्कल का। अब सर्कल में पैरामीटर को ही क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो अब देखो, अब पाई जो होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं? सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकालें तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, और डायमीटर क्या होती है? 2 इंटू आर, तो इसलिए सर्कमफेरेंस क्या हो जाती है? 2 पाई आर। क्लियर। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या लेके चलते हैं? पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.1। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, फिर और क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक जो फॉर्मूले थे जो अभी तक आपको बता देंगे, क्वेश्चन लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए फेंस अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर। 24 पर मीटर की कॉस्ट होती है एक फेंस करने में सर्कुलर फील्ड में, और टोटल कॉस्ट उसकी दे रखी है 5280। टोटल कॉस्ट ये आई है इस रेट से, उसकी फेंस करने में सर्कुलर फील्ड की टोटल रेट आई है ₹5280। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर। 50 पर मीटर की रेट से प्लग किया है उस फील्ड को पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग द फील्ड। उस फील्ड को जोतने की में जितनी कॉस्ट आएगी वो पूछ रहा है हमसे प्लगिंग में। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो हमें उसकी क्या निकालनी होगी? सर्कमफेरेंस निकालनी होगी। सर्कमफेरेंस निकल सकती है, कैसे निकलेगी? देखो, अब जो फेंस होती है वो हमेशा सर्कुलर फील्ड में जो फेंस होती है वो कहाँ, उसके सर्कमफेरेंस पे फेंस करेंगे हमेशा। यहीं पे तो कोई फेंस करेंगे, फेंस मतलब जो तारबंदी रुकावट जो भी होती है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है? ठीक है, और पर मीटर कॉस्ट कितनी है? 24। ठीक है, क्लियर। अब 24 से 5280 को डिवाइड करें, कितना आएगा? 220। अब ये 220 मीटर के आगे इसकी सर्कमफेरेंस आ गई। ठीक है, ये कैसे करा? टोटल अपॉन में रेट, इस रेट से किया और कितना टोटल। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस आ गई इसकी। क्लियर है यहां तक? तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अपन जानते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 220। ठीक है, तो पाई आर इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 2 110। क्लियर है यहां से? तो यहां से अपन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू 110 इंटू आर, ये पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 11 बन जाए, 11 2 2 5 7 5 35 मीटर आ गई इसकी रेडियस। अब इसकी रेडियस आ गई,
अब प्लग करने की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो हमेशा जो जुताई बुआई होगी वो खेत के बीच में होगी, इस पूरे एरिया पे होगी। तो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस अभी अभी पे अपन ने निकाली, कितनी निकाली, 35 मीटर। तो वो यहाँ पुट करेंगे तो 22/7 इंटू 35 इंटू 35। ठीक है, क्लियर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, तो 22 इंटू 5 इंटू 35। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से ये इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे इस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब पर मीटर स्क्वायर पर मीटर जो एरिया है उसको प्लग करने की कॉस्ट है 0.50। तो इस एरिया को प्लग करने की कॉस्ट कितनी होगी, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो टोटल आ जाएगा ₹1925। जो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व कर लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 12.1, उसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल। अब टू सर्कल है, ठीक है, जिसमें R1 और R2 दो रेडियाई दे रखे, एक की 19 है रेडियाई, एक रेडियाई है, तो एक की रेडियस हो गई 19 और एक की रेडियस हो गई 9। ठीक है, द रेडियस विच हैज इक्वल सर्कमफेरेंस। अब जो इन दोनों की सर्कमफेरेंस है वो एक और सर्कल है उसके इक्वल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो ये नया सर्कल है इसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, 2πr1 प्लस 2πr2। सर्कमफेरेंस यही होती है, इन दोनों की सर्कमफेरेंस का जो सम है, वो जो थर्ड जो नया बनेगा उसकी सर्कमफेरेंस, जो इन दोनों की सर्कमफेरेंस जो एक और सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल है, मान लो वो R3 है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो नया सर्कल, जो दूसरा एक और सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों के सम के इक्वल है, उसकी रेडियस निकालो। तो देखो यहां से 2π, R1 की वैल्यू 19, R2 की वैल्यू 9, 2πr3। ठीक है, यहां से 2π कॉमन ले सकते हैं, तो ये 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 2πr3। ठीक है, अब देखो 19 और 9 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 28 इज इक्वल टू 2πr3। अब देखो R3 की वैल्यू निकालें, 2π से 2π कट, तो R3 रेडियस कितनी आ गई, 28। तो जो नया सर्कल है या फिर जो तीसरा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ गई, 28। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल। अब एक सर्कल, ऐसे एक और क्वेश्चन है जिसमें एक की रेडियाई कितनी है, रेडियस मतलब एक प्लूरल है, सिंगुलर होगी तो रेडियस। तो रेडियस एक की दे रखी है 8 सेंटीमीटर और दूसरे की दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इस बार कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। मतलब ये जो दो सर्कल हैं इनका जो एरिया है वो एक और जो सर्कल है उसके एरिया के इक्वल है। तो इस बार एरिया सेम है, पिछले क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस सेम था, अब एरिया सेम है। तो मान लो जो एक और सर्कल है उसकी रेडियस R3 है। ठीक है, एरिया सेम है मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये R1 और R2 की तो वैल्यू दे रखी है, ये पुट करो, तो 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर। यहां से पाई कॉमन ले लो, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू R3 स्क्वायर। तो R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √100 इज इक्वल टू 10। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, 10। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इसी पे बेस है, वो आप इजीली कर सकते हैं। अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर। अब कार के व्हील्स हैं, अब उस व्हील का डायमीटर दे रखा है अपन को, डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन
डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स टाइम दे दिया, 10 मिनट्स कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, 10 मिनट्स। और उस कार की स्पीड कितनी, स्पीड दे दी 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी अपन को डायमीटर दे रखा है व्हील, कार के व्हील ऐसे ही होते हैं ना, उसका डायमीटर दे दिया, ये दे दिया अपन को पूरा। ठीक है, स्पीड दे दी कार की और टाइम दे दिया। पूछ रहा 10 मिनट्स में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो इस स्पीड से, और डायमीटर ये है। तो सबसे पहले एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन है, उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो हमेशा क्या होती है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर टोटल। जिसका भी ये है, ये तो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये 2 पाई आर होगी जो सरकमफेरेंस होती है। अब इसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, 2 पाई की वैल्यू पता है, आर रेडियस, यहां से डायमीटर दे रखी, तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ, तो कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर रेडियस। तो पुट करो वैल्यू 2 पाई 40, तो क्या वैल्यू आएगी, सॉरी 80 पाई। ठीक है, ये क्या आएगी इसकी सरकमफेरेंस, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, एक रेवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही आगे। अब अपन को और क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो हम निकालेंगे कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कार। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितने दे रहे, 66। अभी देखो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, लेकिन देखो यहाँ पे अपन को दे रखा सेंटीमीटर में, और ये दे रखा मिनट में। तो इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर, ये हो गया मीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में, अब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 100। और टाइम दे रखा आवर में, इसको मिनट में चेंज करेंगे, टाइम मिनट में है इंटू 10। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखो सोल्व करेंगे तो 0 से 0, 11, 1 2 3 4 5, ठीक सेंटीमीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 10 मिनट्स में। अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट इन 10 मिनट्स। तो टोटल रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, वो उसकी सरकमफेरेंस होती है कितना है 80 पाई। पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, 7 ऊपर 11 1 जा, 11 2 जा, 2 5 जा। ठीक है, फिर इसको और कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो 2 4 जा, 2 625 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर जब अपन 7 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 4370। ठीक है, अब 4370 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो कार, वो जो एक व्हील है उसका 4370 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा 10 मिनट्स में। जब उसकी स्पीड है जो अपन ने चेंज करी, ये स्पीड है, उसकी डायमीटर रेडियस ये है। ठीक है, क्लियर ये वाला क्वेश्चन यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई द योर चॉइस। जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक करना है और जस्टिफाई करना है कि करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यू है। ठीक है, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा है 2 यूनिट, बी ऑप्शन दे रखा है अपन को पाई यूनिट, सी ऑप्शन दे रखा है 4 यूनिट्स, और डी ऑप्शन दे रखा है अपन को 7 यूनिट्स। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, ये बताना है, और ये क्यों होगा तो जस्टिफाई करने के लिए पहले अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले बोल रखा है अपन को पेरीमीटर और एरिया जो है वो सेम है। तो पेरीमीटर क्या होता है यार, और सर्कल में पेरीमीटर क्या हो जाती है, सरकमफेरेंस। तो पेरीमीटर बोल रहे हैं सरकमफेरेंस। ठीक है,
तो सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कट, इस आर से ये स्क्वायर कट, तो आर इज इक्वल टू 2। तो जब रेडियस की वैल्यू 2 रखेंगे तभी कंडीशन होगी, जब पेरीमीटर और एरिया सेम होगा तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 2 यूनिट। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो ये अभी अपन ने 12.1 के क्वेश्चंस ट्राई किए, इसमें जो जो फॉर्मूले यूज आने थे उन पे देखा अपन ने, उन पे नजर डाली। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर ये देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आगे का टॉपिक ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहेगी आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को अपने चाहने वाले मित्रों के साथ। थैंक यू।